जय स्टूडेंट्स, 24 मई को यूपीएससी ने करवाया था अपना सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन। और जब से ये पेपर हुआ है तब से यूपीएससी के जो सीडीएस वाले एस्पिरेंट्स हैं वो मेरे से बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं कि सर कहीं ऐसा ना हो कि हमारा पेपर भी कुछ ऐसा ही आ जाए। क्योंकि सीएससी का जो जनरल स्टडीज का पेपर था वो टीचर्स के लिए इंटरनेट के साथ भी अगर हम करना चाहें तो मुश्किल है। मतलब द पेपर वॉज अनप्रडिक्टेबल। जो सिलेबस डिफाइंड होता है सीएससी की नोटिफिकेशन में काफी डिटेल में डिफाइन होता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो आपका पेपर है वो कहाँ से आया है, कैसे आया है, ये अब तक लोग पता नहीं कर पाए हैं। मतलब बहुत ज्यादा रैंडम पेपर है। 2-2 साल पीछे के करंट अफेयर्स पूछे हुए हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिएवल हिस्ट्री बहुत ज्यादा डिटेल में, बहुत ज्यादा डेप्थ में पूछी गई है। तो स्टूडेंट्स ऑब्वियसली बात है, मन में डाउट आता है कि कुछ समय बाद आपका पेपर होने वाला है सीएपीएफ का, असिस्टेंट कमांडेंट वाला। उसके बाद आपका सितंबर के मंथ में सीडीएस एग्जामिनेशन आएगा, तो हम जो डिफेंस के एस्पिरेंट्स हैं वो कैसे प्रिपेयर करें। तो स्टूडेंट पहली बात तो ये है कि पेपर के पैटर्न में क्या चेंजेस हो रहे हैं, जब तक पेपर नहीं आएगा तब तक आपको नहीं लगेगा पता, आप कुछ नहीं कर सकते। जब भी मुश्किल पेपर आता है ना, वो सबके लिए मुश्किल आता है, कट ऑफ गिरती है। और ये एविडेंट है पिछले कुछ ईयर्स में कि जैसे यूपीएससी पेपर का पैटर्न चेंज करती है, कट ऑफ एकदम से गिर जाती है। पेपर कभी इजी, पेपर कभी मुश्किल। तो देखो, वो हमारा सोचने की बात ही नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि जो यूपीएससी है वो इस समय के ऊपर, अगर हम सीडीएस में भी देखें तो काफी समय से करंट अफेयर्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहता है। यानी कि वो आपका जो स्टैटिक जीके है ना उसमें इतना इंटरेस्टेड नहीं है, उसका जो करंट में चीजें हो रही हैं, 6 महीने के जो इवेंट्स हैं, जो 1 साल के इवेंट्स हैं, इवन वो उसमें इंटरेस्टेड रहता है। और कोई भी कैंडिडेट जो रेगुलर अखबार पढ़ रहा है, रेगुलर करंट अफेयर्स कर रहा है, अपने आप को अपडेट रखना है अपने आसपास की चीज़ों पे, और अपनी क्यूरियोसिटी को डेवलप करते हुए बहुत सारी चीज़ों को डेप्थ में स्टडी कर रहा है, उसके लिए पेपर हमेशा ईजी रहेगा। लेकिन सीडीएस की तरफ से खास बात यह है कि इसमें इंग्लिश भी है। इंग्लिश में आप बहुत बढ़िया स्कोर निकाल सकते हो। जीएस में आपकी साइंस आएगी और वो प्रेडिक्टेबल होगी, वो वैसी साइंस नहीं होगी जैसे जैसे सीएससी में आती है। पॉलिटी में भी कुछ इजी क्वेश्चंस होंगे, यानी कि हर एक सब्जेक्ट के आपको इजी क्वेश्चंस मिलेंगे। तो यू डोंट हैव टू फियर। और आपको मैंने हमेशा से कहा है कि भले आप 120 क्वेश्चन आते हैं आपके सीडीएस के जीके के पेपर में, आपको फिर भी करने 50-55 नहीं है। 50-55 इज ए गुड इनफ स्कोर। बाकी आप इंग्लिश से निकालो, बाकी आप मैथ से निकालो। तो वो पेपर कैसा भी चेंज हो रहा है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपके पेपर में कुछ ऐसे सेक्शन जरूर आएंगे जो आपके लिए प्रेडिक्टेबल होंगे, जो पास्ट के पैटर्न को रिपीट करते होंगे, और कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जो आपको डराएंगे, लेकिन स्टूडेंट्स को करने की जरूरत भी नहीं होगी। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जीके में एक रियलिस्टिक टारगेट रखो 30-35 नंबर का, ठीक है। इंग्लिश में एक रियलिस्टिक टारगेट रखो 65 से 70 नंबर का, और उसी तैयारी को लेकर आगे बढ़ते रहो। और ये जो सीएससी वाले हैं इनको अपना देखना तो तुम अपना देखो।